बात करना जायज समझ रहे हो ना, तब तो कर रहे हो ना बात। हमारे घर की बुढ़िया, हमारे घर के बूढ़े दे देते हैं, जाओ, अरे शादी आज ना कल तो होती थी। ये तो हिंदुइज्म आ गया ना हमारे अंदर। खबरदार, हरगिज नहीं। अगर आपको देखने की एक बार इजाजत है, वो भी पांव, बात करने की नहीं, देखने की इजाजत है। अगर आप चाहते हैं देखना कि हमारा फ्यूचर है ये, हमारा मुस्तकबिल का मुसाफिर हम सफर है ये, तो एक बार इजाजत है। मगर आज तो खैर फोटो के जरिए से, मगर ये जो बातें होती हैं रात रात भर, ये गलत है। आप सोचिए ना, सब लोग नमाज पढ़े घर में है, हमारी बहन की मंगनी हुई है, वो बात कर रही है रात भर, खुदा की रहमत होगी सब पर, क्योंकि वो बात कर रही है जिसे शरई तौर पर जिना कहा जाएगा। जिना सिर्फ फिजिकली तौर पर रिश्ते को बना लेने का नाम नहीं है, एहसास का भी जिना है, आंखों का भी जिना है, फीलिंग का भी जिना है, लब का भी जिना है, बोलने का भी जिना है कि नहीं। तो हमारे घर में इतना बड़ा जुर्म हो रहा हो, वो घर में बरकत कैसे होगी। और फिर जब निकाह होने के बाद आपसी तनाव होते, ये नहीं लाई हो तुम, वो तुमको कम दिए हैं, पलंग सही नहीं है, सोना से कम दिया है, वो कम दिया है। अब लोग सुनते रहो ताने, फिर आओगे तावीज लेने और गंडे लेने, ये शौहर प्यार नहीं करता। अरे प्यार तो तुमने शादी से पहले ही 2 महीना इतना दे दिया है कि अब वो शादी के बाद जरूरत ही नहीं है उसकी। अब बस अच्छा खाना दो, अब बस अच्छे से कपड़ा धो, प्यार तो तुमने दे दिया। जानू शानू लानू तानू, आप समझो इन जुमलों को। घर तबाह हो जाएंगे, बहनें हमारी चली जाएंगी, या भाई लेकर उस लड़की को आएगा, दोनों घर तबाह होंगे। हजरत उस्मान गनी या किसी सहाबी का यह मशहूर वाकया है कि कोई आए और आने के बाद, मैं आंखों में असराते ज़िना देख रहा हूं, ऐसा जुमला कहा, आंखों में असराते ज़िना देख रहा हूं। कहा है, कहा तुम में से कौन ऐसा है जो किसी अजनबी औरत को देखा हो। तो एक ने कह दिया मेरी निगाह पड़ गई थी। कहा पड़ी थी या देखे थे। कहा पड़ी तो थी लेकिन देख भी लिया था। सोचिए, सिर्फ देखा, क्या कहा, जिना के असरात। इसीलिए हजरत अली की एक रिवायत भी है कि अगर दिख जाए कोई अजनबी औरत तो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर देखना हो, जिसको कहते हैं बिल इरादा, और आज तो क्या बात है, तस्वीर पे तस्वीर शेयर की जाती है। हजारों शिकायतें आई हैं हमारे पास। बल्कि एक रिश्ता टूटा, समझिए, हमारे मोहल्ले ही में। तो मैं, चूंकि सोशल वर्क करने से एक फायदा हुआ, मैंने लड़की से कहा क्यों टूटा। नहीं, वो बात करने में ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने सडनली कहा तुम मेरे पास आई हो एक इस्लाम के हवाले से, मुझे अच्छा समझ के आई हो ना। हाँ, तो मोबाइल दो। ऐसा गुस्से में मोबाइल दो। जैसे ही मोबाइल लिया, मैंने जो 1 साल से, मतलब 6 महीने के जो चैट्स देखे उनके, कसम खुदा की मैं उनके सामने रोया हूं। कौन है ये? शादी होने वाली है ना, लेकिन क्या की हो तुम उससे। हजारों तस्वीरें, हजारों वीडियोस, हजारों चैटिंग, और ऐसा नकाब पहन कर आई है कि आंख की सिर्फ अंदर का हिस्सा दिख रहा। क्या समझाऊं अब आपको, बस एक ही जुमला कहूंगा, जितनी चीजें की हो ना, तौबा करो बस। हो सकता है तौबा कबूल हो जाए तो सब मसला हल हो जाए, क्योंकि मैं अब नहीं कर सकता रिक्वेस्ट। इतना, मतलब गुनाहों के अंबार हैं। क्या जवाब था,
मियां बीवी की तरफ फीलिंग शेयर करने का, और करना ही था निकाह कर लेती, बोल देती मां से कंट्रोल नहीं हो रहा, बोल देते बाप से आपको रस्मों रिवाज बाद में जितना करना है करो, हम बात करते हैं तो कंट्रोल नहीं होता है, हमारा निकाह करा दो 2 गवाहों के सामने, जरूरत बाद में थी, उसका इजहार बाद में होता। आप समझ रहे, ताकि कम से कम जवाज की सूरत तो निकल जाती। इसलिए ए मंगेतरो, इसको ध्यान में रखो, कभी अगर हो जाए तो पहली फुर्सत में तो बात ना करो, जिद भी करे ना तो कहना नहीं, 2 अजनबी दिल मिलते हैं, अजनबी 2 नाआशना दिल मिलते हैं, तब पहली रात सही कहलाती। मिली से दिल मिलते हैं तो पहली रात कैसे हो गई यार, हो ही नहीं सकती। एक तो बात ही ना करो, कभी अगर हो जाए तो मां बाप के सामने बात करो, तन्हाई में नहीं, क्योंकि तन्हाई में बात करने का हक तुम्हें किसने दिया है? मां बाप शरीयत नहीं है, यहां पर आपको इताअत नहीं करनी होगी, वरना दूसरे दिन से तावीज और गंडे की दौड़ लगा लगा करके चप्पल घिस जाएंगे, कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, तलाक की नौबत आ ही जाएगी। क्यों? इसलिए कि निकाह से पहले तुमने निकाह का सब मामला कर लिया है, तो निकाह हुआ कहां तुम्हारा? इस बात को हमेशा नौजवान बच्चे बच्चियां माशरे के लोग ध्यान रखें, और आप हजरात भी खबरदार, बड़े लोग बात करें, क्या बात करनी है हमसे बात कीजिए, आपने पसंद किया ना, उनको भी पसंद है ना, ठीक है, आपको अगर उजलत है तो निकाह करा दीजिए। अरे लेटेस्ट जमाना हो सकता है, खुदा रसूल और शरीयत लेटेस्ट नहीं हो सकती, जन्नत लेटेस्ट नहीं हो सकती, नमाज हज ज़कात रोजा जो हमारा जो इस्लामिक लॉ है वो लेटेस्ट नहीं हो सकता। यही तो वो चाह रहे हैं आज, होमोसेक्सुअलिटी, आम शादियां, और अब तो शादी जोड़े का भी एक कानून लगा दिए कि अगर शादीशुदा औरत अपने मन से किसी और को रिलेशन बनाती है तो वो लीगल है, इलीगल नहीं, ये कानून बन गया। बताओ, ये कयामत नहीं, मतलब कयामत की अलामत नहीं, बड़ी कयामत है। क्या रहा फिर इस्लाम की अजमतें, क्या रही इसमें? क्या नहीं सुना तुमने हजरत फातिमा की इफ्फत और इज्जत? क्यों वो खुसूसियत दिया हजरत फातिमा ने हजरत अली को कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं नहला सकता? क्यों खुसूसियत दिया? क्यों मैदान महशर में ये रिवायत मिलेगी, चेहरे नीचे कर लो, मुस्तफा के बेटी का गुजर होने वाला है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां ये फातिमा, वो फातिमा, ये फातिमा अपने नाम के साथ रखती हैं ना, वो आयशा, ये आयशा, वो सिद्दीका, ये फुला, वो वगैरह। क्या हजरत आयशा के लिए 18 कुरान की आयतें किस लिए उतरी थी? कॉलेज और स्कूल वालों ने लगाए थे तोहमत। हुजरे मुस्तफा में थी तोहमत लगी, अल्लाह पाक ने 18 आयतें उनके लिए उतारी। ये था औरत का स्ट्रांगनेस, ये थी इज्जत का वकार, ये था शान, ये मामला था। लेकिन आज बाप मां देते हैं, देखो जी उनका फोन है, उधर से बेटे की मां कहती है, अरे जरा बेटा बात करना चाहते, जरा है क्या वहां पे? डांटने की सलाहियत रखते हो? तुम सोचते हो कि अगर नहीं कर दिए तो कहां, तो तोड़ दिए तो फिर नहीं मिलता ये रिश्ता। तो ईमान रहा कहां कि आसमान से जोड़े उतरते हैं? ईमान रहा? कुरान कहता है खलक़ज़ ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, कि अल्लाह पाक ने ज़ौजैन पैदा फरमाए। तो खुदा की खालकियत पर भरोसा नहीं है और मखलूक बनी हुई हो। खालिक को मानोगे तब ना मखलूक हो। इसलिए अगर शादी किए हुए लोग भी गैर मर्दों से बात करता अपनी बीवी को देखते हैं और नहीं रोकते हैं, वो डरें अल्लाह से, दयूस उठाए जाएंगे। और उनकी बोली, उनकी आवाज, उनकी ऑल इन ऑल चीजें वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, आप उसके अमीन हैं। अगर कुछ भी वो गड़बड़ कर रही हैं तो आप उनकी हिफाजत कीजिए कि यह किसी और का नहीं है,
ये हक सिर्फ मेरा है। और नौजवान इसको ध्यान में रखें, शादी सक्सेसफुल चाहते हो तो कसम खुदा की एंगेजमेंट हो, ठीक है, बड़ों पर भरोसा करो, अगर वो काली भी लाएंगे ना, अल्लाह पाक गौसे पाक की बरकत से वो हुस्न दे देगा ना कि तुम यही कहोगे अनबिलीवेबल, हमारे मम्मी पापा तो ऐसा बोले थे। तो वो खुद कहेंगी बोले ज़रूर थे, अल्लाह का एहसान हुआ मुझ पर कि मुझे अल्लाह पाक ने ऐसा बना दिया है। जीवन साथी चाहते हैं ना, तो खुदा उसके रसूल पर भरोसा रखिए। अगर गड़बड़ लिखे भी होंगे ना तो भरोसा रखोगे तो अच्छे दे दिए जाओगे। ये मुआशरे में मैं देख रहा हूं, इसलिए ये बातें कही। तो ये दोनों तुम्हारी वजह से इन्हें उठा लिया गया। वासा अन यकून खैरल लकुम, इसीलिए मैंने ये जुमला कहा, अच्छा हुआ। एकदम वही तर्जमा, हो सकता है, नबी कह रहे हैं उम्मीद करता हूं कि ये तुम्हारे लिए बेहतर ही है, वरना उस दिन है शब कदर, चलो शब कदर से पहले कितना भी गुनाह करना है कर लेंगे, फिर तो 1000 हाँ बेहतर है। नबी कह रहे हैं तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हर छुपी हुई चीज और वो नेमत हो, क्या बात है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो शादी में वीडियो बनाते हैं, बिलखुसूस कह रहा हूं मैं, शौहरों तुम तो गुनाहगार हो ही, पैसे भी खर्च हुए, कोई हासिल नहीं हुआ, गुनाह के आमाल भर गए, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो वो उस बीवी के साथ कर रहे हो जिस बीवी को, जो बीवी पूरी ब्यूटिशियन के साथ तुम्हारे लिए सजी है, सही है, लेकिन वो कह रहा है फोटो खींचने वाला जरा ऐसे रहो, ऐसे रहो, मुआ उठाओ, इधर देखो, तो पूरा तो वो देख लिया पहले। अब बताओ, शर्म करो, अब कौन सा चेहरा तुम देख रहे हो? जो फोटोग्राफर ने देख लिया है। अब जब फोटोग्राफर है वो, तो वो अल्लाह का वली तो हो ही नहीं सकता। अब जब देखा होगा तो क्या अंदर अंदर नहीं बोला होगा वाओ? मैं ये प्रैक्टिकल जुमला बोल करके आपको झिंझोड़ रहा हूं, ये नहीं बोला होगा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, बोला होगा? नहीं बोला होगा। ये जो गुनाह किया फोटोग्राफर ने, किसकी वजह से? वीडियो की वजह से। इसलिए खुदा के वास्ते शौहरों, अगर तुम थोड़ी देर के लिए गुनाह कर रहे हो तो अपने ही हद तक रखो, लड़की तक मत ले जाओ फोटो को। डरो खुदा से, आधा तो कम से कम करो। ये गैरत तुम्हारी कहां चली गई कि तुम्हारी बीवी को देखकर किसी दूसरे की ख्वाहिश और उसकी आत्मा तड़प गया? ये भी जिना है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम मालिक हो ना। जैसे एक जनाजे के हवाले से उसका एक बेटा मालिक है कि जब तक वो इजाजत ना दे तो बड़ा से बड़ा वली भी खड़ा क्यों ना हो, नहीं पढ़ा सकता, सही है कि नहीं? ऐसे ही शौहर तू मालिक है, तुम्हारी बीवी पर तुम्हारा हक चलेगा ना। वीडियो खुलेआम, फोटो खुलेआम, सब मिल करके तौबा इलाही अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। और अगर कहते हो नहीं मैं देखने के लिए बनवा रहा हूं, तो तुम देखने के लिए फोटो क्यों बनवा रहे हो? पूरा मुजस्समा तुम्हारे सामने मौजूद है। ये बहाने मत करो, दोस्तों को दिखाने वाले बेशरम, कैसी है मेरी बीवी जरा बताओ। ये सब चीजों से हमारे घरों की बरकतों खत्म हो गई। रहमत के फरिश्ते शर्माते हैं अब आने के लिए। छोटी छोटी चीजें हैं। आप हजरात से एक और बात शेयर करना चाहता हूं, निकाह घर में करो, मस्जिद में मत करो। मस्जिद तो बाबरकत है ही। कैच करना इस जुमले को, क्यों घर में करोगे? इसलिए कि निकाह के वक्त जो है कुरान की आयतें पढ़ी जाती, ध्यान देना, हदीस रसूल पढ़े जाते, और मजीद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के
तमाम नेकोकारों का जिक्र होता है। तो अब जहां पर इन सब का जिक्र हो, बताओ रहमत नाजिल कहां होगी? अगर आप, मैं यही सोचता हूं ये पेंशन वाले बार बार दूसरा पेंशन क्यों बना ले रहे हैं? क्योंकि सारी बरकतें पेंशन में हो रही है। आप समझ रहे हो इस बात को? हम खड़े होते हैं पेंशन पर, कुरान की आयतें पढ़ें तो रहमत नाजिल वहां होगी ना। उस बेड पर पढ़वाओ निकाह, जिस बेड पर तुम अपने घर के खूबसूरत बेड पर कहो यहां निकाह पढ़ाया जाए। रिसेप्शन में जाओ लेकर के जहां जाना है, ताकि कसम खुदा की ख्वाब अगर देखो भी तो वाकई बीवी फातिमा की इस्मत का ख्वाब देखे और तुम अली की अजमत का ख्वाब देखो। जो दुआ किया है, ए अल्लाह अली और फातिमा की जैसी उल्फत अता फरमा, है ना, अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्ता, बोलते हैं ना दुआ में। ये कब होगा? तो सारी बरकतें पेंशन ही में रह जा रही है। तुम कब आ रहे हो? सारा घर खाली है, ध्यान दीजिएगा। अब वो खाली घर में कौन होगा? सजाया सो मकान, सजाई सो जगह। शैतान तो बहुत देख रहा होगा ना, पहले ही उस पूरे बिस्तर पर अपना पूरा प्रतिक्रिया कर दिया होगा। नबी की सुन्नत, नस्ल रसूल बढ़ा रहे हो, अरे सुन्नी बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा पूरा एकदम कर लिया। ये छोटा पहली रात से शुरू है, ये हजरत हमारी बीवी को रात में ऐसे ख्वाब आए, पहली ही रात को हजारों मेरे पास फोन आए, हमारी बीवी डर गई। अरे पहला घर है बेटा, डरती नहीं तो क्या करती? डर खत्म करना हो ना, वहां पर निकाह पढ़ाओ ना। कसम खुदा की सारे बुजुर्गों की दुआएं लगेंगी, रहमत का नुज़ूल होगा। फिर देखो तुम रात के 50 घंटे के बाद आओ ना, कोई हर्ज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बरकत वहां पर जम चुकी है। ये एक मेरा पर्सनल मशवरा था, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर है शब कद्र उठा लिया गया, शब कद्र उठा ली गई हो। इल्तमिसूफ हाफिस सबए वत्तिसए वल खम्स, इसलिए सुनो अब मैं कह रहा हूं, उसको ताक रात में ढूंढो। इसमें 25वीं से शुरू करें हैं, 25वीं या 27वीं या 29वीं, लेकिन ताक रात जब है तो 21वीं भी है, 23वीं भी है, 5 ताक रात में, इसलिए दूसरे में ये आएगा इंशाअल्लाह। ये हुई यहां तक जो है किताबुल ईमान की एक खूबसूरत अमली बात आई। अब जो है वो एक मुस्तकिल खूबसूरत हदीस आ रही है, जिसमें ईमान, इस्लाम, एहसान, क़यामत, 4 चीज़ों का जो सवाल, जिसको हदीसे जिब्राइल भी कहा गया है, ये बहुत तफसील तलब है और एक उन्वान वाला मतलब टॉपिक है, इसलिए इसको रहने दें आज, है नहीं। और इंशाअल्लाह एक हदीस, 2 हदीस, 3, 4 हदीस, नहीं 4 हदीसें हुई। अब बड़ी बड़ी हदीसें थी, हाँ 44 तक, है नहीं। चलो ठीक है, 40 से लेकर 44 तक हदीसें हुई। अब कुछ सवाल वगैरह अगर है तो आप लोग सवाल कीजिए, इंशाल्लाह ये हदीस आइंदा दर्स में हम जरूर लाएंगे। सराहना को खुजाओ, सवाल करो, हाँ नहीं है? दुआ करें। आमिर को बहुत भूख लगी है, थके हैं। इमाम साहब नहीं है? दुआ है अल्लाह ताला आज के इस खुसूसी दर्स को हबीब पाक साहिब उलाग के वसीले से कबूल फरमाए, अपनी शान करीमी के मुताबिक अजर अता फरमाए, घरबार में औलाद में बरकतें अता फरमाए, असलों की बख्शिश फरमाए, नस्लों की हिफाजत फरमाए। या अल्लाह हमारी वालदा को बख्श दे, दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान भाई और उनके वालिदैन इंतकाल कर चुके उन सब की बख्शिश फरमा मौला, सबको गरीक़ रहमत फरमा मौला, तमाम सहाबा अहले बैत के सबको तुफ़ैल में हम सबको माफ़ कर दे मौला। जैसे जिस तरह से भी गुनाह हुए हों, रात की तारीकियाँ हों या दिन के उजाले हों, मौला हम तौबा करते हैं, हमें तौबा की तौफ़ीक़ और उसकी कबूलियत की सनद नसीब फरमा, और हमेशा
दीन पर इस्तिकामत रख मौला, अमल सालेह की तौफीक दायमी नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।